दोस्तों, ईश्वर का नशा जब व्यक्ति के सर चढ़कर बोलता है तो उसके लिए दुनिया व्यर्थ लगने लगती है। ऐसे ही एक व्यक्ति जिसे ईश्वर को जानने की ललक जागी, ईश्वर की मदिरा का नशा उसे पूरी तरह से चढ़ गया था और फिर धीरे धीरे यह संसार और सांसारिक वस्तुओं से उसका मोह खत्म होने लगा और वह साधु बन गया। अब उसने निश्चय कर लिया था कि वह बुद्ध की खोज करके ही रहेगा। यहाँ पर बुद्ध की खोज का अर्थ है ईश्वर की खोज, बुद्धत्व की खोज, सत्य की खोज। फिर क्या था, वह साधु एक लंबी यात्रा पर निकला। उसने इस खोज में अपने कई साल समर्पित कर दिए और आखिर में वह उस भूमि पर पहुंचा जहां बुद्ध रहा करते थे। उसने उस भूमि का भ्रमण किया परंतु उसे कुछ हाथ नहीं लगा। उसे अब तक कोई अनुभव नहीं हुआ था। फिर वह अपने देश वापस लौटने लगा। अपने देश वापस लौटने के बीच में एक नदी पड़ती थी। तभी वह नदी पार करते वक्त जब नाविक नाव चला रहा था और वह साधु नाव पर बैठा हुआ नदी के चारों ओर देख रहा था, तभी उसने किसी चीज को अपनी ओर तैरते हुए आते देखा। वह तैरती हुई चीज धीरे धीरे उस साधु के पास आ रही थी। जब वह चीज उस साधु के बिल्कुल पास आ गई तब उसने देखा कि यह एक मनुष्य का मृत शरीर है। जब वह मृत इंसान का शरीर साधु के इतना पास आ गया कि साधु उसे छू सकता था, उस साधु ने उस मृत शरीर को छुआ और देखा। जैसे ही उसने उस मृत शरीर को देखा वह आश्चर्यचकित हो गया। उस साधु ने अपना नियंत्रण खो दिया क्योंकि वह मृत शरीर उसी साधु का था। वह अपने शरीर को शांत और बेजान उस नदी के प्रभाव में बहता हुआ देखकर वह ऊंची आवाज में रोने लगा। अब इस साधु ने अपने जीते जी अपनी ही मृत्यु को बड़े ही नजदीक से देख लिया था तथा उसका अनुभव भी किया और यह अनुभव करते ही उसके भीतर से मृत्यु का भय खत्म हो गया क्योंकि उसने अपने आप को ही मुर्दा देखा परंतु वह अभी भी जीवित था। इस प्रकार उसे आभास हुआ कि यह शरीर मरता है परंतु आत्मा कभी नहीं मरती और ठीक उसी पल से उसे बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। इसीलिए कहते हैं खोज निस्वार्थ और सच्ची हो तो ईश्वर मिल ही जाते हैं। और जब हम किसी भी मृत शरीर को देखते हैं तब हमारे भीतर कुछ आध्यात्म की ज्योति जगती है और हम वो सभी रहस्य जानना चाहते हैं। जीवन मृत्यु ये क्या है, आखिर ये जन्म मरण का चक्कर क्या है, ईश्वर क्या है, हमें किसने बनाया है तथा मरने के बाद किस प्रकार की यात्रा होती है। ज्यादातर लोगों को डेड बॉडी देखकर डर लगता है, लेकिन जो व्यक्ति बिना डरे किसी भी मृत शरीर को देखे और वो देखने के बाद उसके भीतर जो घटना घटती है, जो विचार चलते हैं, जो अनुभव होता है, उसे साक्षी भाव से देखे, उस पल को स्वीकारे, उस मृत शरीर में होश पूर्वक अपनी ही मृत्यु को देख पाए, तो समझो उस व्यक्ति की भी यात्रा शुरू हो जाती है। तो फ्रेंड्स, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, बस जरूरत है आपको होश पूर्वक हर एक पल जीने की। पता नहीं घटना कब घट जाए,